नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रशंसक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, भाजपा से कौन लड़ेगा, सपा से कौन लड़ेगा, बसपा से कौन लड़ेगा। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के बारे में, जिनके बारे में अखिलेश यादव कई मंचों पर कह चुके हैं कि ये हमारे जनता से चुने हुए सांसद हैं। इनको डीएम और एसपी ने चुनाव हराया है और बिना सर्टिफिकेट वाला सांसद भी नवल किशोर शाक्य को अखिलेश यादव कहते हैं। तो लोग इस बात पर थोड़ा से गौर कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी नवल किशोर शाक्य को विधानसभा का टिकट देगी? क्या समाजवादी पार्टी से नवल किशोर शाक्य एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे? तो दोस्तों, इस पर हम पूरी बात रखने जा रहे हैं। पहली बात, मैंने एक बयान देखा, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य से मीडिया बंधुओं ने कुछ बयान लिया। उसमें लोकसभा क्षेत्र को लेकर या फर्रुखाबाद जिले को लेकर प्रश्न था, जिसमें नवल किशोर शाक्य ने फर्रुखाबाद के अलावा एक विधानसभा सीट का और नाम ले लिया, अलीगंज। और जैसे ही उस सीट का नाम लिया डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने, वैसे ही समाजवादी पार्टी के कोर वोटर, कोर समर्थक नवल किशोर शाक्य पर भड़क गए, आग की तरह भड़क गए। मैं कमेंट देख रहा था, बहुत सारे लोग अपमानित भी कर रहे थे। ऐसा क्यों? आप सभी साथियों को मैं बता दूं, 37 सीट प्लस 6 सीट यानी 43 सीट इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भले जीता है। सपा अगर चुनाव हारी 2027 का, तो जो ये सपा के सांसद हैं यही सबसे बड़े खलनायक होंगे। इसको मैं आज पहले बता दे रहा हूं, चाहे जिस सांसद की आप बात कर लीजिए। कई ऐसे सांसद हैं जिनका नाम लो, सपा के लोग ही उसका निमंत्रण और आमंत्रण सिर्फ गाली से करते हैं, सिर्फ गाली देकर करते हैं। आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी दुर्दशा है समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेकर आम पब्लिक में, सपा के कार्यकर्ताओं में। और कुछ समाजवादी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि सरकार तो बन जाए, लेकिन सरकार कैसे बनेगी जब त्याग नहीं कर सकते हो, जब छोड़ नहीं सकते हो, जब अन्य समाज के वोटरों को अपने साथ लाने के लिए किसी भी प्रकार की पहल नहीं कर सकते हो, तो सरकार बनना असंभव है। मैं आपको खुले मंच से बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी की वीडियो बनाता हूं, समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता मैसेज करते हैं रोज, कोर वोटर मैसेज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ये समाजवादी पार्टी जो 37 सीट जीती है, बीजेपी के जो सांसद अपने क्षेत्र में नहीं जाते थे उसी कारण जीती है। प्लस जातिगत समीकरण काम किया। पीडीए 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 का नारा लगाने से सरकार नहीं बनेगी, ये मेरा दावा है। पीडीए के नाम पर आप सिर्फ वोट लेकर के सोच रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, तो सरकार नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? उसके पीछे कारण है बीजेपी। बीजेपी ने इतनी जाल बुने हैं कि समाजवादी पार्टी अभी उस जाल से निकल नहीं पाई है। केवल हवा में करते हैं कि जो लोकसभा जीत लिया वही विधानसभा जीत लेगा। कुछ लोग हवा में बात करते हैं कि हमारी सीट पर दोबारा विधायक कोई बना नहीं, अगर कोई 2 बार सांसद बन गया तो तिबारा कोई नहीं बना। ये सब छोटा सा अंधविश्वास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई 2 बार विधायक नहीं बना तो बन भी सकता है, 3 बार भी बन सकता है, 4 बार भी बन सकता है। कोई जीत रहा है बार बार तो हार भी सकता है। अब आते हैं सीट को लेकर। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कई बार बताया है कि समाजवादी पार्टी को अगर चुनाव जीतना है, 2 बार जो लगातार चुनाव हार रहे हैं उनको टिकट ना दो, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता नहीं है। जब 2 बार कोई सीट हो, बहुत मुश्किल हो चुका है इस समय। और
नवल किशोर शाक्य की जो सीट अब तय मानी जा रही है, जिस पर सपा के कोर वोटर समर्थक नवल किशोर शाक्य को गाली देते हुए भी हमें नजर आए। मैंने देखा कई लोगों का कमेंट, हजारों लोगों का उसमें था, तो उसमें उन्होंने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है तुम जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है तुम जाओ। कई लोग तो गाली उली दिए हैं, हालांकि मैं उस गाली को दिखा नहीं सकता, मैं पढ़ूंगा नहीं। अलीगंज सीट पर नवल किशोर शाक्य चुनाव लड़ना चाहते हैं। 1,13,312 वोट नवल किशोर शाक्य को लोकसभा के चुनाव में वोट मिला था। इस सीट पर बसपा को 8,958 वोट मिला था। 91,916 वोट यहाँ पर मिला था भाजपा को। तो 91, आप इसको मान लीजिए 21,000 लगभग वोटों से नवल किशोर शाक्य अलीगंज विधानसभा क्षेत्र से आगे थे। और आप सभी साथियों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, क्योंकि इस इलाके में, एटा के इलाके में हमसे लोग बताते हैं, बहुत भारी संख्या में लोग कमेंट करके बताते हैं, फ़ोन करके बताते हैं, भैया ये जो इलाका है एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, बदायूं, इस इलाके में यादव बाहुल्यता होने के कारण, यादव सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, लोग बताते हैं जो वही मैं बोल रहा हूँ, कि यादव को लेकर के लोगों के अंदर डर रहता है कि ये सरकार में अगर आ गए और अगर ये विधायक बन गए तो हमारे लिए खतरा है। तो इसी चीज़ को लेकर के समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव सबसे ज़्यादा कहाँ हारी है आपको पता है? मैनपुरी में 4 में 2 जीते, कन्नौज में 3 में 0 हार गए, एटा में खाता नहीं खुला, कासगंज में 3 सीट में 1 सीट जीते। मतलब ये जो इलाका है ना, इस इलाके में समाजवादी पार्टी इसी जाल में फंस गई, क्योंकि जो लोग सरकार में थे, जो लोग विधायक थे, इन लोगों को लेकर आम अन्य समाज के लोगों में डर है। इस इलाके में शाक्य आबादी, बघेल आबादी यानी जिसको पाल कहते हैं, ए आबादी, एससी आबादी, वैश्य आबादी, लोध आबादी, सब का सब बीजेपी की तरफ चला गया। लोकसभा के चुनाव में केवल इसलिए आया है कि समाजवादी पार्टी ने कई शाक्यों को टिकट दिया, कई जगहों पर लोधों को टिकट दिया, कई जगहों पर समाजवादी पार्टी ने एससी को भी टिकट दिया। तो ऐसे ही समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा के चुनाव में आया है। और इस अलीगंज विधानसभा क्षेत्र को लेकर मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर माना जाता है, यादव 65,000, क्षत्रिय 55,000, एससी 50,000, पाल 38,000, शाक्य 40,000, मुस्लिम 30,000, ब्राह्मण 25,000, लोधी 18,000, वैश्य लगभग 16,000। समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर माना जाता है, यादव और मुस्लिम को अगर आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो लगभग 1 लाख वोट ही पड़ रहा है टोटल। लेकिन अगर यहाँ पर किसी शाक्य या पाल को टिकट मिलता है तो समाजवादी पार्टी का जो वोट है, शाक्य वाला तो प्लस होगा ही, पाल वाला भी प्लस हो जाएगा, उसमें से कुछ लोध वाला भी प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी का आंकड़ा पहुँच जाएगा 1.5 लाख पार। 1.5 लाख पार अगर आंकड़ा पहुंच रहा है तो उसमें पूरा 100% तो वोट होती नहीं है, वोटिंग होती नहीं है। तो लगभग वही लाख, 1.25 लाख के करीब समाजवादी पार्टी इस सीट पर शाक्य कैंडिडेट उतारकर वोट प्राप्त कर सकती है। इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा लोग इस बात को लेकर के हैं कि डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को टिकट मिलना चाहिए। तो दोस्तों 2027 में समाजवादी पार्टी इस सीट पर चुनाव लड़ा सकती है। आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा। नमस्कार।